मन मेरा कहता घूमूंगी और घूमूंगी मैं टहलूंगी। मन मेरा कहता घूमूंगी घूमूंगी मैं टहलूंगी। कोई सोच विचार करो नहीं, कोई सोच विचार करो नहीं, अरे हमें किसी का डर नहीं। मन मेरा कहता घूमूंगी घूमूंगी मैं टहलूंगी। और स्वामी आप क्या सोच विचार में पड़े हैं? आप मुझे आज्ञा दीजिए। आए कुछ कह ले कुछ कर ले ये संसार, मैं प्रेमी हूँ तुमसे करूँ मैं प्यार। कुछ कह ले कुछ कर ले ये संसार, मैं प्रेमी हूँ तुमसे करूँ मैं प्यार। कोई देख भी ले कोई जान भी ले, कोई देख भी ले कोई जान भी ले, कोई देख भी ले कोई जान भी ले। कोई देख भी ले कोई जान भी ले। कोई दिल पे हमारे असर नहीं, कोई जोर हमारे पर नहीं। मन मेरा कहता घूमूंगी घूमूंगी मैं टहलूंगी। मन मेरा कहता घूमूंगी घूमूंगी मैं टहलूंगी। लीला थे और रानी कहती स्वामी आप ज्यादा सोचिए ना, मैं बाग को बस घूमने ही जाऊंगी महाराज। और आप कुछ गलत सलत न सोचिएगा महाराज, क्योंकि हाय जवानी से वृद्धापन तक करो प्यार, राजमहल में बैठी हूँ बेकार। जवानी से वृद्धापन तक करो प्यार, राजमहल में बैठी हूँ बेकार। नादान हो तुम अनजान हो तुम, नादान हो तुम अनजान हो तुम। अनजान हो तुम अनजान हो तुम। क्यों चैन तुम्हें पल भर की नहीं, क्यों चैन तुम्हें पल भर की नहीं, क्या मुझ पर है विश्वास नहीं। मन मेरा कहता घूमूंगी घूमूंगी मैं टहलूंगी। मन मेरा कहता घूमूंगी घूमूंगी मैं टहलूंगी।
रानी कहती है स्वामी आप क्या सोच विचार में पड़ी महाराज, आप आज्ञा दीजिए मुझे, मैं आपकी बेइज्जती नहीं होने दूंगी। जैसे ही रानी ने कहा वैसे महाराज उग्रसेन बोल पड़े कि हे रानी ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या, मैंने तुझे कब रोका है, तू जा जहां तेरा मन आए वहां घूमा जाके। जब राजा उग्रसेन ने आदेश दे दिया, महाराज कभी रोकते नहीं, लेकिन पत्नी का धर्म है क्या कि पति से पूछ करके जाए। अब पति देव मना ना करे तो उनका फायदा ना उठाओ कि हमारी पति जब रोकते ही नहीं तो चलो बिना पूछे चल रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। पूछ करके जरूर जाओ, पति भले ही कभी ना रोके। रानी पूछ करके गई महाराज क्या मैं जा सकती हूँ। राजा ने कहा जाओ रानी, जहाँ मन आए वहां घूमो जाकर। राजा ने जब आदेश दे दिया तो रानी पवन रेखा सभी सखियों ने रानी का बड़ा सुंदर सा श्रृंगार किया। वैसे भी इतनी सुंदर थी, श्रृंगार किया और ज्यादा सुंदर। चले नारी श्रृंगार करी पति की आज्ञा पाए, रथ पर चढ़ सखियों सहित और वन में पहुंचिया। रथ पर बैठ करके रानी पवन रेखा अपने सखियों के साथ चल पड़ी, पहुंच गई जंगल में। और जंगल में जब पहुंची तो रानी पवन रेखा के रूप को जैसे पवन देव ने देखा, रानी की सुंदरता देखकर पवन देव इतना प्रसन्न हो गए कि उन्होंने बढ़िया धीरे से मंद मंद सुगंधित हवा चला। और जैसे ही हवा चलाई, हवा रानी के शरीर में लगी, वैसे रानी के शरीर पर से साड़ी का पल्ला हट गया। पल्ला हटते ही आफत आ गई, बहुत बड़ी आफत। कैसी आफत? उसी बाग में एक दुर्मलिक्ष नाम का राक्षस रहता था। उस राक्षस ने जैसे ही रानी पवन रेखा के रूप को देखा, वैसे ही उस राक्षस का मन चलायमान हो गया। बाप रे बाप, कितनी सुंदर ये रानी है, ऐसी सुंदर रानी आज मैंने जीवन में पहली बार देखा है। आज मैं इस रानी के साथ संभोग जरूर करूंगा। यही विचार करके दुर्मलिक्ष राक्षस ने बड़ा भयानक आंधी तूफान चला दिया। ऐसा आंधी तूफान चलाया कि रानी पवन रेखा का साथ सहेलियों से छूट गए। सहेलियां सब अलग अलग हो गई, सब इधर उधर चली गई, क्योंकि ऐसा भयानक आंधी तूफान ही चलाया कि कोई एक दूसरे को ढूंढ ही नहीं पा रही। रानी पवन रेखा जब अकेले रह गई तो उस राक्षस को मौका मिल गया। दुर्मलिक्ष राक्षस तुरंत उसने रानी के पति राजा उग्रसेन का भेष बनाया और भेष बनाकर रानी के सामने प्रकट हो गया। रानी ने जैसे देखा एकदम से डर गई। भेषधारी राक्षस रानी पवन रेखा से कहता है, ए रानी तू घबरा मत, अरे मैं हूं तेरा पति, अब तुझे डरने की जरूरत नहीं। भेषधारी राक्षस कहता है कि वह बोला प्रिय रुदन मत कर, हाजिर है तेरा रखवाला। वह बोला प्रिय प्रिय
रानी हाय मेरे सामने तुझे देखे है कौन भला हिम्मत वाला। कहता है ए रानी तू डरना, मैं हूँ तेरा पति, तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। रानी ने कहा स्वामी आप अचानक कैसे आ गए। राजा भेषधारी राक्षस कहता है ए रानी अब जब तू आई तो मेरा भी मन हुआ कि चलो मैं भी घूम आता हूं, इसीलिए मैं चला। रानी ने कहा ठीक है स्वामी कोई बात नहीं। आज उस राक्षस ने क्या किया, राजा उग्रसेन का भेष बनाकर रानी पवन रेखा के साथ में संभोग किया। धोखा देकर नीच ने किया सती संभोग, अप्रकट हो गया तुरंत ही निश्चर का संयोग। देख पवन रेखाओं से दहक उठी ज्यों ज्वाल। जैसे भेषधारी राक्षस अपने असली रूप में आया और रानी ने देखा, देख पवन रेखाओं से हाय दहक उठी ज्यों ज्वाल, और दांत पीस कर कह उठी ओ पापी चंडाल। जैसे ही भेषधारी राक्षस को देखा, ए दुष्ट राक्षस आज तूने मेरे साथ में गद्दारी की, मुझे धोखा दिया है, इसलिए जा मैं तुझे श्राप देती हूँ। राक्षस कहता है रानी तू मुझे श्राप ना दे, मुझसे वरदान ले। क्यों? क्योंकि तू मुझे नहीं जानती है कि मैं कौन हूँ। मेरा नाम है काल नेम, मैंने सतयुग में भगवान विष्णु से युद्ध किया था, इसलिए तो मुझे श्राप ना दे, मुझसे वरदान ले। सुन रानी मैं तुझे वरदान देता हूँ कि अब जो तेरे पुत्र पैदा होगा वो मेरे समान बलवान होगा, उसे कोई भी युद्ध में हरा नहीं पाएगा और ना ही कोई मार पाएगा। राक्षस कहता है सुन रानी कि मेरे समान योद्धा होगा और कोई भी जीत ना पाएगा। राजा और नर के कौन कहे इंद्र भी हार कर जाए। और सुन ऋषियों मुनियों को ब्राह्मण को बेशक वो बहुत सताएगा, पर ध्यान रहे खुद पर ब्रह्म के हाथों मारा जाएगा।
अच्छा इनके हमारी छेची से कसई और मेहनत तो हमें दो लोग ज्यादा करे थे। जैसे दुबले बदले भाई बहने कई जैसे लगे थे। अच्छा मेहनत सभी लोग करते हैं, ऐसा नहीं, बुरा ना मानना है, लेकिन अगर ज्यादा देखा जाए तो हम ही दोनों। अच्छा लाइट चली जाए, जनरेटर बंद हो जाए, तुम लोगों का काम खत्म, लेकिन हम और श्याम भैया हमारा हारमोनियम, इनकी ढोलक जिंदाबाद। बोले वाक्य बिहारी लाल की भैया सभी लोग बड़े अच्छे कलाकार हैं, बड़ा हमारा सहयोग करते हैं और बड़ा सुंदर सा गाते भी हैं, बजाते भी बहुत बढ़िया हैं। राक्षस कहता है जा रानी तेरे जो पुत्र पैदा होगा मेरे समान बलवान होगा, उसे कोई भी युद्ध में हरा नहीं पाएगा और ना ही कोई मार पाएगा, मारेगा तो परम पिता परमात्मा ही उसे मार पाएगा, बाकी किसी की औकात नहीं जो उसे मार दे। जब ऐसा वरदान राक्षस ने पवन रेखा को दिया तो रानी पवन रेखा पुरानी बातें सब भूल गई और वरदान प्राप्त पाकर के बहुत प्रसन्न हुई। रानी पवन रेखा वरदान पाके वहां से वापस आई अपने सखियों के पास। सखियों ने जैसे देखा रानी का सारा श्रृंगार बिगड़ गया है तो सभी सखियां रानी से कहती हैं, ओरी रानी ये तेरी साड़ी कैसे फट गई, तेरे श्रृंगार कैसे बिगड़ गया, तो इतनी ऊंची ऊंची सांसें क्यों ले रहे हैं। बोली रानी क्या हालत है, ए रानी बोली रानी क्या हालत है, और ऊंची सांसें क्यों भरती हो, बोली रानी क्या हालत है। आप लोग यहाँ आगे आ जाओ, आगे देखो बहुत जगह पड़ी और हम पीछे बैठ के सही हो तो जाने हो नहीं भाई, इधर आगे आ जाओ आप सभी लोग, या तो फिर आप सभी लोग थोड़ा थोड़ा आगे खिसकाओ। आज कहते ठाकुर जी का जन्म है ना, टॉफी भी लेके आई हो सब लोग, कौन कौन लेके आए? हमारी मीरा भाभी तो पूरा पैकेट ही ले आई, कोई दुकान तो नहीं ले आया पूरी। अच्छा जो लोग टॉफी लेकर के आए हाथ उठाइए। भौजी तुम्हारी लाइव करी हुई है, लाइव भी नहीं लाई, लाई नहीं है तब तक मंगवाए ले। बोली बाकी बिहारी लाल की। चलिए जो लाया है तब भी ठीक, नहीं लाया तब भी ठीक, सबको टॉफी मिलेंगे क्योंकि आज हमारे ठाकुर जी का जन्म है। बोली सांवरी सरकार की। सभी सखियां पूछती हैं रानी तो इतनी ऊंची ऊंची सांसें क्यों ले रही है, क्या बात है, ये तेरा श्रृंगार कैसे बिगड़ गया रानी?
अब रानी वरदान पा गई है ना, तो रानी झूठ बोल रही हो रही सखियों। जब मैं अकेले रह गई तो एक बंदर मुझे काटने के लिए दौड़ा। जब बंदर काटने के लिए दौड़ा तो मैं भागी और मैं भागने से गिर गई। अब गिरने के कारण मेरा सारा श्रृंगार बिगड़ गया, मेरी साड़ी फट गई। सखियों ने कहा चलो कोई बात नहीं, भला जान तो बची, चलो अब घर चलते हैं। रानी पवन रेखा वापस अपने महल में आ गई, लेकिन जो जंगल में हुआ महाराज उग्रसेन को कोई खबर नहीं, उन्हें कुछ नहीं बताया। पर धीरे 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 समय बीतने के पश्चात रानी पवन रेखा के पुत्र पैदा होने का समय नजदीक आया। और जैसे पुत्र पैदा होने का समय नजदीक आया कि पृथ्वी पहले ही कांपने लगी, देवताओं को पहले से ही अपशकुन दिखाई पड़ने लगा, जबकि अभी पुत्र पैदा नहीं हुआ। पर जब बालक पैदा हुआ तो क्या हुआ कि पैदा होते ही बालक के, पैदा होते ही बालक के आंधी तूफान मचाने लगा, आंधी तूफान। बिजली चमकी आकाश हिला, बिजली चमकी आकाश हिला, एक महाप्रलय बरसाने लगा, एक महाप्रलय। महाराज उग्रसेन के यहाँ पुत्र पैदा हुआ, वैसे राजा उग्रसेन बहुत प्रसन्न हुए क्योंकि घर में बेटा पैदा हुआ। अच्छा, जब घर में लड़का होता तो बड़ी खुशी होती, और वही लड़के जब बड़े होकर के माँ बाप को मारते पीटते तब पूछो कितनी खुशी मिलती। जब लड़की हो जाती है तो चेहरा उदास हो जाता, और जब बेटा होता है भैया बड़ी खुशी, इतनी खुशी, ये कहो खुशी समाये। अब महाराज उग्रसेन के पुत्र पैदा हुआ, बहुत प्रसन्न हुए। भाई बड़े विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया और कहा कि मेरे बेटे का नामकरण करो। तो ब्राह्मणों ने उस बेटे का नामकरण किया, नाम रखा क्या? कंस। उस बालक का नाम कंस रखा गया। कंस धीरे धीरे जब थोड़ा बड़ा हुआ, समझदार थोड़ा, तो गांव के बच्चों के साथ में खेलने जाता, किसी को कुएं में ढकेल दे, किसी की जीभ काट ले, किसी को मारता पीटता, किसी को जान से मारता। बताओ, बचपन से ही आतंक फैला दिया। महात्मा लोग अगर बैठे तपस्या करने, भगवान का भजन कर रहे हैं, उनको भी सताया करता। ऐसे ही छोटे पर से ही बड़ा आतंक फैला दिया। धीरे धीरे जब कंस सयाना हुआ, जब बड़ा हुआ, तो एक दिन मगध के राजा जरासंध के ऊपर उसने चढ़ाई कर दी।
जरासंध के 2 कन्याएं थी, 2 लड़कियां जिनका नाम अस्ति और प्राप्ति था। अस्ति और प्राप्ति दोनों लड़कियों को कंस ने जबरदस्ती छीन लिया। सुंदर बहुत थी दोनों को जबरदस्ती छीन लिया, अपने घर ले आया और दोनों लड़कियों से उसने विवाह कर दिया। अब कंस सुख की जिंदगी जीने लगा, लेकिन उसका ये कारनामा महाराज उग्रसेन को कतई अच्छा नहीं लगा। राजा अपने बेटे को समझाते हैं, बेटा ये जो तू कर रहा है बहुत गलत कर रहा है, ऐसा नहीं किया जाता है बेटा। जब तुम ही अपनी प्रजा को सताओगे, अपनी प्रजा को तुम परेशान करोगे, तो तुम्हारी कौन सहायता करेगा, कौन तुम्हारी रक्षा करेगा। अब प्रजा तो रक्षा करने के लिए होती है, तुम ही प्रजा को तुम सता रहे हो। राजा का मतलब है कि वो प्रजा को ना सताता। अब महाराज ने अच्छे के लिए समझाया, लेकिन कंस के क्रोध आ गया। कंस ने कहा, ए पिताजी अब तू बुढ़ा हो गया है, इसलिए तेरी बुद्धि खराब हो गई। अब तू मुझे बताएगा मुझे क्या करना क्या नहीं करना। जब बेटे जवान हो जाते हैं तो माँ बाप को अपने आगे कुछ नहीं समझते। ए बुढ़े अब तू बताएगा मुझे क्या करना क्या नहीं करना। अब तू राज्य चलाने के लायक नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि अब तू बुढ़ा हो गया है, इसलिए तेरी बुद्धि खराब हो गई। साथियों को आदेश दिया, जाओ इस बूढ़े बाप को जेल में डाल दो। बताओ, अपने अपने बाप को उसने जेल में डलवा दिया। स्वयं राज्य करने लगा। अनेक राजाओं को जीत कर उसने अपने वश में कर लिया। लड़कियों के वस्त्र उतार करके छाती के भल नंगा करवा के चलवाता था कंस। बड़ा अत्याचार। लेकिन उधर महाराज उग्रसेन के एक भाई था जिसका नाम था देवक। देवक की एक कन्या थी जिसका नाम था देवकी। देवकी अभी कुमारी थी, उसका विवाह नहीं हुआ। और कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था, बहुत मानता। देखा बहन मेरी अब शादी करने योग्य हो गई, तो चलो इसका विवाह कर। अपनी बहन का विवाह करने के लिए कंस जहां तहां लड़का ढूंढ रहा था। तब तक कंस के मित्र आ गए, दोस्त आए, बोले भैया अगर तुम कहो तो हम एक लड़का बताए। कंस ने कहा हाँ बताओ। दोस्तों ने बताया, ए भैया सूरसेन के यहाँ एक लड़का है जिसका नाम है वसुदेव। वसुदेव बहुत अच्छा लड़का है, बहुत सुंदर है, उसके साथ में बहन का विवाह कर दो, बहुत अच्छा रहेगा। अब जब दोस्तों ने बताया, कंस ने कहा ठीक। कंस ने क्या किया, अपनी बहन देवकी का विवाह सूरसेन के पुत्र वसुदेव के साथ में किया। बड़ा दान दहेज देकर, बड़ी सम्मान के साथ उसने अपनी बहन को विदा किया। विदा करके कंस वापस अपनी महल की तरफ आ ही रहा था, तब तक आकाशवाणी हो गई, रे दुष्ट कंस, जिस बहन को तूने आज सम्मान के साथ में विदा किया है, इसी के गर्भ से जो 8वां बालक पैदा होगा, जो 8वां पुत्र पैदा होगा, वही तेरा काल होगा, उसी के हाथों से तू मारा जाएगा। जैसे कंस ने आकाशवाणी सुना, एकदम से कंस भाग पड़ा, दौड़ करके गया, देवकी के बालों को पकड़कर रथ से नीचे गिरा लिया और तुरंत तलवार निकाला। जब ऐसी बात है, मेरा काल मेरी बहन के गर्भ से ही उत्पन्न होगा, तो अब मैं देवकी को ही नहीं छोड़ूंगा। जब देवकी ही नहीं रहेगी तो मेरा काल कहां से आएगा।
क्योंकि यदि मैंने देवकी को छोड़ दिया तो फिर बहुत बड़ी टेंशन बन जाएगी। जैसी तलवार निकाली वैसे वसुदेव दोनों हाथ जोड़ करके बैठ गए। महाराज आपको शर्म नहीं आती? अरे महाराज आप एक राजा हैं और राजा होकर के एक स्त्री पर हाथ उठा रहे हैं। एक तो औरत और दूसरे आपकी बहन पर हाथ उठा रहे हैं। महाराज देवकी को छोड़ दीजिए। कंस ने कहा ए वसुदेव मैं देवकी को नहीं छोड़ूंगा। क्यों? क्योंकि इसी के गर्भ से जो 8वां पुत्र पैदा होगा वो मेरा काल होगा, मेरा भांजा ही मेरा काल, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। वसुदेव ने कहा महाराज आपको तो इसके पुत्र से डर है तो आप देवकी को छोड़ दो। महाराज मैं आपको वचन देता हूं कि देवकी से जो भी संतान पैदा होगी, जो भी पुत्र पैदा होंगे, मैं उसी समय आपको ला करके दिया करूंगा महाराज, लेकिन आप देवकी को ना मारना। कंस ने जब ऐसी बात कहा, जब वसुदेव ने ऐसी बात कही तो कंस के दया आ गई। ठीक अच्छा वसुदेव जाओ, तुम देवकी को ले जाओ, मैं नहीं मारूंगा। वसुदेव देवकी को लेकर के वहां से चले जाते हैं और धीरे धीरे समय बीतने के पश्चात जब देवकी से पुत्र पैदा हुआ तो वसुदेव उस बालक को गोदी में लेकर के चल पड़े। यदि मैं लेकर के नहीं जाऊंगा तो कंस मेरी देवकी को मार देगा। तो बेचारी वसुदेव बालक को लेकर के चले। अब पहुंच गए कंस के पास। कंस ने जैसे देखा कि वसुदेव गोदी में पुत्र को लेकर के आया है, कंस बहुत प्रसन्न हुआ। वाह वसुदेव तुम तो बड़े धनी हो, बड़ी बात के पक्के हो, तुमने जो कहा वो करके दिखाया। जाओ इसी बात पर हम बहुत प्रसन्न हैं तुम्हारे ऊपर। इस बालक को तुम ले जाओ, मैं नहीं मारूंगा। कंस के मुख से जैसे निकला इस बालक को ले जाओ नहीं मारूंगा, नारद जी प्रकट हो गए। नारद जी ने कहा एक कंसराज इस बालक को क्यों छोड़ दिया? कंस बोला बाबा हमारा जब 8वां पुत्र काल है तो हम इसे क्यों मार दे बेचारे को? नारद जी ने कहा अच्छा 8 रेखा जमीन में खींची, बोले दोनों तरफ से गिनो। कंस ने इधर से गिना तब भी 8, उधर से गिना तब भी 8। कंस ने कहा वाह बाबा आपने तो बड़ी अच्छी बात बताई कि कोई भी 8वां पुत्र मेरा काल हो सकता है, आप इसे नहीं छोड़ूंगा। नारद जी ने भटका दिया। कंस ने वसुदेव के हाथ से बालक को छीन लिया और पत्थर पर पटक करके उसको समाप्त कर दिया। अच्छा कंस खुद मजबूर है क्योंकि देवताओं ने उसे भ्रम में डाल रखा है, उसे भटका दिया है और मौत को तो सब डरते हैं। यदि आप जान जाएं कि कोई व्यक्ति जो है वो मेरा काल है, इसके हाथों से मेरी मृत्यु होगी, तो बताइए क्या आप उसे छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। तो कंस कैसे छोड़ दे? फिर देवताओं ने उसे इतना भटका दिया है। कंस ने देवकी के पुत्र को मार तो दिया पर कष्ट बहुत हो। क्यों? क्योंकि आज भी वो अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता, बहुत मानता है। हे प्रभु मैं अपने बहन बहनोई के साथ में बहुत अत्याचार कर रहा था, पर क्या करूं, मैं खुद मजबूर हूं भगवान। कंस इसी प्रकार से उसने धीरे धीरे देवकी की 6 बालकों को मार दिया। अच्छा जब 6 पुत्रों को मार दिया तो देवकी को बहुत कष्ट हुआ। हे प्रभु
इस दुष्ट कंस ने मेरे 6 अबोध बालकों की हत्या कर दी प्रभु। अब मैं बहुत परेशान हूँ। अब ये दुख, ये कष्ट मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा भगवान। आप जल्दी आइए, इस दुष्ट कंस का वध करिए प्रभु। देव की प्रार्थना करती चर अचर जीव जन, देवी देवता, पृथ्वी सब भगवान को पुकारते हैं। पृथ्वी चिल्लाती है प्रभु अब मैं पाप से लद चुकी हूँ भगवान। अब ये बोझ, ये भार मुझसे सहा नहीं जा रहा। आप जल्दी आइए भगवान, जल्दी आइए और इस दुष्ट कंस का वध करिए, इसका संहार करिए। बहुत सभी करुण क्रंदन कर रहे हैं, सभी भगवान से निवेदन करते हैं प्रभु जल्दी आइए। और सभी लोग हमारे साथ में भगवान को बुलाएंगे। अच्छा, भगवान को कौन कौन बुलाना चाहता है? जो लोग भगवान को बुलाना चाहते हैं, देखो कि तन मन से बुलाओगे तो भगवान जरूर आएंगे। और ऐसे बोले हो तो पड़ोसी तक नहीं भगवान की बातें तो। और जो लोग सोए रहे हो भैया तुम लोग जाग जाओ, सोना नहीं। कोई लोग कहते हमारी आंखों में मोतिया बिंदु नहीं है, हमको दिखाई सब पड़ रहा है। 2-3 लोग हैं सो रहे हैं। अब टाफी बटने का नंबर आया है, जाग जाओ। जो सो गया वो खो गया, सोना नहीं। चलिए सभी लोग भगवान को बुलाएंगे, क्योंकि जब तक भगवान को तन मन से नहीं बुलाओगे, मीठी मीठी तालियों का सहारा लेकर के भगवान को नहीं पुकारोगे, भगवान नहीं आएंगे। सभी लोग बोलेंगे कि दिल में तू श्याम नाम की हो, दिल में तू श्याम नाम की जरा ज्योति जला के दे। आएगा मेरा सावरा जरा दिल से बुला के दे। भैया कोई भी मुझे आवाज नहीं निकलनी। एक बार दोनों हाथ ऊपर करें सभी लोग, पीछे तक। इधर जो लोग कुर्सी पर बैठे हैं, देखो इधर हमको दिखाई नहीं पड़ रहा, लेकिन हाथ उठा लेना सभी लोग, कसम है सबको। और जिनकी बगलें फटी होगी वही लोग हाथ नहीं उठाएंगे। तत्तू आप उठाए लो बीच में, सभी लोग उठाए और बोले क्या कि आएगा 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 मेरा सावरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के दे। दिल में तू श्याम नाम की, दिल में तू श्याम नाम की जरा ज्योति जला के दे। अरे आएगा 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 मेरा सावरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के दे। जय हो। हाय किस्मत के ताले खोलना बाबा के हाथ है। ओ भगता बाबा के हाथ है, ओ भगता बाबा के हाथ है। कहते हैं किस्मत के ताले खोलना बाबा के हाथ है। जय हो। ये सब भगवान के पर निर्भर है, इसलिए सभी लोग ताली जरूर बजाएं।
हाय किस्मत के ताले खोलना बाबा के हाथ है। ओ भगता बाबा के हाथ है, ओ भगता बाबा के हाथ है। तेरे कष्ट में इतना पल भर की बात है। ओ भगता पल भर की बात है, ओ भगता पल भर की बात है। किस्मत के ताले खोलेगा, किस्मत के ताले खोलेगा, किस्मत के ताले खोलेगा, जरा ताली बजा के दे। आएगा 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 मेरे सावरा, से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के दे। कहते कि कोई लाए फूलों की माला, जय हो कोई लाए फूलों की माला, कोई खीर की प्याली, जब गा करके लगाएंगे हाजरी तो बाकी भक्त बजाएंगे ताली। इसलिए ऊंचे ऊंचे हाथ। जय हो। क्या बात है? हरि बोल। और क्या हाय होगा असर दुआ में तो तू बोलेगी मूर्ति। ओ भगता बोलेगी मूर्ति, ओ भगता बोलेगी मूर्ति। कहते हैं कि भावना में अगर भावना हो तो भावना बेकार है, और भावना में अगर थोड़ा सा भाव आ जाए तो भाव से बेड़ा पार है। होगा असर दुआ में तो तू बोलेगी मूर्ति। ओ भगता बोलेगी मूर्ति, ओ भगता बोलेगी मूर्ति। जीवन में जो कमी है ये कर देंगे पूर्ति। ओ भगता कर देंगे पूर्ति, ओ भगता कर देंगे पूर्ति। नरसी अगर यकीन नहीं, नरसी अगर यकीन नहीं, तो आज मांगते आएगा 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 मेरा सावरा, दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के दे। बोली वृंदावन बिहारी लाल। जय हो। आज तो वाकई में बड़ा आनंद आ रहा है। आज 12 बजे हैं, कोई टेंशन नहीं, बैठे हो तुम लोग। आइए स्थान भैया जी प्यारा सा भजन सुनाएंगे। बड़ी बात है, हमारी माँ बहनें सभी लोग हाथ उठा लें और जोरदार जयकारा लगा दो ताकि पता चले कि यहाँ पे कथा चल रही है। आप लोग जयकारे में बड़ी कंजूसी कर रहे हैं।
बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अभी आनंद नहीं आया। अगर ये जोर है, कौन सा गांव है? रनीपारा। अगर ये जोर है तो रनीपारा वालों बहुत ही ज्यादा कमजोर है ना? तो एक बार जोरदार जयकारा सभी लोग, हाथ तो उठाओ भाई, बीच वालों कुछ करके खा लो, हाथ उठा लो। कहते हैं जिंदगी में कभी खुशी कभी गम होता है, जिंदगी में कभी खुशी कभी गम होता है, और भजनों में हाथ उठाकर जयकारा वही लगाते हैं जिनके बाजुओं में दम होता है। अगर बाजुओं में दम है तो जरा हाथ उठाओ, लंबे लंबे सभी लोग, बीच वाले, हाँ आप लोग सभी लोग जोरदार जयकारा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, राधे रानी की जय हो। आइए, बड़ा ही सुंदर भाव है। ओ सावरे ओ सावरे ओ सावरे ओ सावरे बनोगे राधा तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। बनोगे राधा तब ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। बड़ी आसानी से कृष्ण भगवान राधे रानी से कह देते हैं, ये राधे रानी तेरे मेरे बीच में जो भी था वो बचपन का खेल समझकर भूल जा, और हो सके तो मुझे भी भूल जा। राधे रानी कहती हैं, ये कृष्ण भगवान एक वचन मुझे दे, इस जन्म में मैं तेरी राधा बनूंगा, अगर अगला जन्म मिले तो तू राधा बनना और मैं कृष्ण बनूंगा। फिर ये बात मैं तुझसे कहूंगा तो तुझे कैसा लगेगा। आइए सारी कथा इस भजन के माध्यम से लेकर चलते हैं। ओ सामने, ओ सामने, ओ सामने, ओ सामने, तब ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे। और सभी लोग मीठी मीठी तालियां बजाकर, ये 1 2 3 4।
क्या होती प्रतीक्षा है, क्या पीड़ा होती है, कितना जलता है दिल जब आंखें रोती है। क्या होती प्रतीक्षा है, क्या पीड़ा होती है, कितना जलता है दिल जब आंखें रोती है। क्या होती प्रतीक्षा है, क्या पीड़ा होती है, कितना जलता है दिल जब आंखें रोती है। बहेंगे आंसू, हाँ बहेंगे आंसू, तब ये जानोगे, बहेंगे आंसू तब ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। जरा हाथ तो उठाओ, अगर भजन अच्छा लग रहा तो उठा लो, वरना कोई बात ही नहीं। और मेरे साथ सभी लोग गाओ, ओ सावरे बोलो। देखो मैं गा रहा हूं, मुझे फल मिलेगा, अगर आप गाओगे तो आपको भी मिलेगा, ऐसा नहीं है। सभी लोग बोलो, शर्म ना करें, जिसने करी शर्म उसके फूट गए करें, है ना। सभी लोग बोलो, ओ सावरे। थोड़ा 50-50 ग्राम और जोर लगा दो, ओ सावरे। देखते हैं किसमें कितना दम है। मूछ वाले इधर बैठे हुए हैं, बिना मूछ वाले इधर। तो पहले मूछ वालों की बारी, किसकी बारी करवा दें श्री महाराज जी? मूछ वालों की या बिना मूछ? उधर महाराणा प्रताप है, इधर झांसी की रानी। पहले उधर। अच्छा पहले उधर, तो इधर महाराज जी आप इन लोगों से आप गवाएंगे। जरा मूछ वालों जरा हाथ उठा लो सभी लोग, जितने मूछ इधर भी हैं। क्या मूछ वाले हैं? सिर्फ मूछ वाले उठा ले। अच्छा अच्छा उठा लो, बीच वालों सभी लोग। भाई नाक न कटने पाए ये समझ लेना, और जोर से बोलो, ओ सावरे। ओ सावरे। भाई सुनाई पड़ा दीदी लोग, सुनाई पड़ा। अब जरा इधर आप लोग बिना मूछ वालों की बारी, आप महाराज जी गवा दीजिए, मैं ही गवा दूं। भाई उठाओ बिना मूछ वालों। अगर ये महाराणा प्रताप है तो आप लोग झांसी की रानी है। झांसी की रानी भी कम नहीं है। हाँ भाई एक बार जोरदार तालियां तो बजा दो हमारी माँ बहनों के लिए। अब सभी लोग मेरे साथ बोलो, ओ सावरे। शर्म करो, देख लो हैं? ये माँ के शेर है। अब दोनों संग देखा एक साथ, जरा हाथ उठाओ, अब तालियां बजाकर, ओ सावरे। ओ सावरे। ओ सावरे। ओ सावरे। श्री राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो, क्या बात है। बड़ी सुंदर पंक्ति। बनघट पे मधुबन में वो इंतजार करना, ऐ शाम तेरी खातिर वो घुट घुट कर मरना। बनघट पे मधुबन में वो इंतजार करना, श्री राधे। शाम तेरी खातिर
वो घुट घुट कर मरना। कहते हैं जब कोई अपना दूर जाता है तो सबसे ज्यादा क्या चीज सताती है दादा बताएं? क्या बात है, एक बार दादा के लिए जोरदार तालियां बजा दो, बड़े भैया के लिए भाई तालियां जोरदार बजा दो। राधे रानी कहती है कृष्ण भगवान से किस तरीके से, सुने। तुम याद ना आया करो, तुम याद ना आया करो, याद आने से पहले तुम जाया करो। तुम याद ना आया करो, तुम याद ना आया करो, याद आने से पहले तुम जाया करो, तुम याद ना आया करो, तुम याद ना आया करो। लेकिन जब ये बात कृष्ण भगवान सुनते हैं तो राधे रानी से कहते हैं कृष्ण भगवान, राधे रानी फिर कहती है कृष्ण भगवान से, हे कन्हैया सुन, तू बेवफा है जो मैं जान जाती, तुझसे कभी भी दिल ना लगाती। तू बेवफा है जो मैं जान जाती, तुझसे कभी दिल न लगा। लेकिन जब ये बात कृष्ण भगवान सुनते हैं तो कहते हैं क्या कृष्ण भगवान, मुझ पे यकीन कर, यूं ना इल्जाम दे कोई सजा मगर बेवफा ना नाम दे। कोई सन्ना मगर बेवफा ना नाम दे। राधे रानी कहती है कन्हैया कि जिंदगी में कोई कभी आए न रब्बा, आए तो कभी मिल जाए न रब्बा। जिंदगी में कोई कभी आए न रब्बा, आए तो कभी फिर जाए न रब्बा। देने उधर मुझे बात पे आंसू, तो पहले कोई हंसाए न रब्बा, तो पहले कोई हंसाए न रब्बा। जब ये बात सुनते हैं कृष्ण भगवान तो राधे रानी से कहते हैं कृष्ण भगवान, कैसी हालत है जय हो। मेरी या तुझे मैं दिखाऊं, क्या कहानी है मेरी आ तुझे मैं सुनाऊं। ऐसी हालत है मेरी, आ तुझे मैं बताऊं, क्या कहानी है मेरी, आ तुझे मैं सुनाऊं। सबकी नजर में ये प्यार था, मैं रास्ते की दीवार था। सच क्या है ये जब जानेगी तू, राधे मेरी वफा को मानेगी तू। मैंने तेरी नफरत को दिल से लगा लिया। तब राधे रानी कहती हैं, जा कृष्णा तुझको भुला दिया, जा कृष्णा तुझको बुला दिया। लेकिन देखिए ये तो बहुत लंबा हो जाएगा ना, तो सुबह हो जाएगा इस भजन में, क्योंकि टाइम भी कम है ना महाराज जी। तो एक लाइन और
राधे रानी कहती हैं, रुख जिंदगी ने मोड़ लिया कैसा, हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा। रुख जिंदगी ने मोड़ लिया कैसा, कैसा नहीं था कभी ऐसा। आता नहीं यकीन क्या से क्या हो गया, किस तरह मैं तुमसे बेवफा हो गया। इंसाफ कर दो, मुझे माफ कर दो, इतना ही कर दो करम। दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। खुल के बताओ क्या सुनना चाहते हैं। लेकिन देखिए भाई की फरमाइश है, एक लाइन में बोल दे रहा हूँ। राधे रानी कहती हैं, छोटी छोटी रातें, देखिए बहुत मेरा गला पड़ा हुआ है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये मैं सही कर लूंगा, कल तक जो है सही हो जाएगा, थोड़ी दवा लेनी पड़ेगी। राधे रानी कहती है, छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती हैं, छोटी रातें लंबी हो जाती हैं, बैठे बिठाए यूं ही नींदें हो जाती हैं, दिल में बेचैनी आंखों में इंतजार होता है। अब तो उठा लो हाथ भाई, हाथ उठा लो और तालियां बजा दो। जब किसी को किसी से प्यार होता है, जब किसी को किसी से प्यार होता है, बनघट पे मधुबन में वो इंतजार करना, ऐ शाम तेरी खातिर वो घुट घुट कर मरना। मधुबन में वो इंतजार करना, ऐसा तेरी खातिर वो घुट घुट के मरना। करोगे हाँ करोगे इंतजार जानोगे, करोगे इंतजार जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा ओ सामने, 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 ओ सामने। अब एक तमन्ना है कर फिर से जन्म मिले, मैं श्याम बनूं तेरा तू राधा बन के जिए। बस एक तमन्ना है पर फिर से जन्म मिले, मैं श्याम बनूं तेरा तू राधा बन के जिए। बनोगी राधा, फिर वहीं पे बात आ जाती है, बनोगी राधा तभी ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। अब भजन की अंतिम लाइन एक बार जोरदार जयकारा लगा दो, कह दो वृंदावन बिहारी लाल की, राधे रानी की, और तालियां बजाकर ओ सामने, 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 ओ सामने। बोलिए राधे रानी की।
भजन होंगे। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। कहते सभी ने भगवान का बड़ा गरुड़ कंदन किया, बड़ा प्रभु से निवेदन किया, प्रभु आप जल्दी आइए। जब सभी का गरुड़ कंदन, सभी का निवेदन भगवान के कानों में सुनाई पड़ा तो भगवान उन्होंने सभी देवताओं को बुलाया, देवताओं से कहा कि देवताओं जाओ तुम सब लोग धरती पर जाकर के यादव कुल में जन्म लो जाकर के, और मैं बाद में आऊंगा। भगवान ने देवताओं को भेज दिया यादव कुल में, और फिर उन्होंने अपनी माया को बुलाया, माया से कहा कि जाओ देवकी के 7वें गर्भ में हमारा अंश है, उसे तुम रोहिणी के उदर में पहुंचा। माया ने वही किया जो भगवान ने बताया, देवकी का 7वां गर्भ रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया। और धीरे धीरे 8वें गर्भ की बारी आई तो कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार में डलवा दिया, हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां डलवा दी, सख्त पहरा लगा दिया, जेल के फाटक पर ताला डलवा दिया। जहाँ पर 2-2 पहरेदार खड़े होते थे, आज वहाँ पर 4-4, 5-5 पहरेदार खड़े। मेरा काल न बचने पर बड़ी व्यवस्था की, लेकिन कंस फिर भी खौफ खाए मरा जा रहा है। हे प्रभु, यदि मुझे कुछ हो गया तो मेरी प्रजा रो रो करके मर जाएगी। बड़ा परेशान है कंस। इधर कंस परेशान बैठा है और उधर धीरे धीरे 9 महीना पूरी हो जाते हैं। और जब 9 महीना पूरी हो गए तो जेल खाने के अंदर मैया देवकी ने एक बड़ी सुंदर पुत्र को जन्म दिया। जिस समय भगवान का अवतार हुआ उस समय योग लग्न ग्रहवार सभी तिथियां अनुकूल थी। हमारे विश्राम सागर में लिखा कि भादो मास पक्ष अंधियारा, भादो मास पक्ष अंधियारा, भादो मास भादो मास पक्ष अंधियारा, भादो मास उडक रोहणी बिन बुधवारा, उडक रोहणी बिन बुधवारा। आज भादों के महीने में घोर अंधेरी रात थी, पानी बरस रहा था, बिजली तड़क रही थी, दिन बुधवार था, तिथि अष्टमी थी। इस घड़ी में जेल खाने के अंदर भगवान ने अवतार लिया। अवतार लेने से पहले भगवान ने अपना चतुर्भुजी रूप देवकी और वसुदेव को दिखाया। भगवान ने वसुदेव से कहा कि पिताजी आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। आज ही माँ यशोदा के यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ है, उसे आप यहाँ उठा लाइए और आप मुझे माँ यशोदा के यहाँ पहुँचा दीजिए। ये कार्य आप शीघ्र से शीघ्र करिए। वसुदेव ने कहा ठीक प्रभु, जैसे आप क्या। भगवान का चतुर्भुजी रूप जैसे ही मैया देवकी ने देखा, मैया बड़ा डर गई। हे प्रभु, ये कैसा आपका रूप है? भगवान आप मेरे पुत्र बन के आइए, ये अपना रूप मुझे मत दिखाइए। मैया जब घबरा गई तो भगवान अपना छोटा सा रूप बना लेते। मैया देवकी की गोद में खेल रहे। भगवान मैया आज बहुत प्रसन्न है। मैया प्रसन्न तो है लेकिन मैया दुखी भी बहुत है। हे प्रभु, आज मेरे लाला का जन्म हुआ है और कोई खुशी नहीं मना सकता। यदि आज मैं बाहर होती मैं खूब खुशियां मनाती, धन दौलत लुटाती, सारे रिश्तेदारों को बुलाती। हे प्रभु, अब मैं करूं तो क्या करूं? मैं देवकी पश्चाताप करती, लेकिन वसुदेव ने क्या किया? अपने लाला को एक टोकरी में लिटाया। टोकरी में लिटा करके वसुदेव सिर पर टोकरी रख के चल पड़े।
जेल के फाटक अपने आप ही खुल गए, पहरेदार सब सो गए और वसुदेव भगवान को लेकर के निकल पड़े। चलते चलते जब वसुदेव यमुना जी पर पहुंचे तो यमुना मैया ने देखा, अरे भगवान तो चुपके से ही निकले जा रहे हैं और इससे अच्छा मौका अब मुझे कहाँ मिलेगा। जब तक मैं इनके चरण स्पर्श नहीं कर लूंगी तब तक मैं नहीं जाने दूंगी। यमुना मैया ने बढ़ा दी अपनी लहरें, इतना वेग बढ़ा दिया कि वसुदेव डूबने लगे। अब वसुदेव जब डूबने लगे तो वसुदेव पीछे मुड़ करके देखते हैं, शेर चीता खड़े। वो आगे मुड़ जब देखते हैं तो यमुना जी गहरी पड़ जाती हैं। वसुदेव बड़ा चक्कर में पड़े, प्रभु अब तो मैं पीछे भी नहीं जा सकता और आगे भी नहीं जा सकता। वसुदेव जब डूबने लगे और भगवान ने देखा मेरे पिताजी डूब रहे, तो भगवान अपना पैर नीचे लटका देते। जैसे भगवान ने अपना पैर नीचे लटकाया, यमुना जी ने भगवान के चरण स्पर्श किए, भगवान के पैर छुए, अपनी लहरें कम कर वसुदेव भगवान को लेकर के नदी से पार हो जाते हैं। पहुंच गए माँ यशोदा के यहाँ, देखा मैया यशोदा के पास एक कन्या पड़ी खेल रही है। वसुदेव अपने लाला को वहीं पर लिटा देते हैं, उस कन्या को गोदी में उठाया, लेकर के फिर वापस चल गए। जेल में आए, जेल के फाटक ज्यों की त्यों फिर बंद हो गए। आज जब वसुदेव जेल के अंदर गए, देवकी ने देखा, तुरंत उस कन्या को गोदी में ले लिया। गोद में लेते ही वो कन्या इतनी जोर से रोई कि उसके रोने की आवाज सुन के सारे पहरेदार जाग गए। दौड़कर महाराज कंस के पास गए, महाराज जल्दी चलिए, पुत्र पैदा हो गए। कंस ने सुना, नंगे पांव भाग पड़े, अरे मेरा काल पैदा हो गया। दौड़ करके आया, वसुदेव देवकी के हाथ से कन्या को छीन लिया। देवकी कहते हैं, भैया आपको बालकों से डर था, पर ये तो कन्या है, आप इसे तो छोड़ दीजिए। कम से कम मेरे 6 बालकों को आपने मार दिया, कम से कम इसे ही छोड़ दो। कंस ने कहा, ये बहना ये कन्या है तो क्या हुआ, क्या पता इसके पुत्रों से मुझे डर हो, इसलिए क्षमा कर दे, मैं छोड़ूंगा नहीं। जैसे कन्या को पत्थर पर पटकना चाहा, वो कन्या हाथ से छूट गई, आकाश मार्ग में जाकर के बोली, रे दुष्ट कंस, अरे तू क्या मुझे मारेगा, तुझे मारने के लिए तेरा काल गोकुल में पैदा हो चुका, तू मुझे नहीं मार पाएगा। कंस ने जैसे सुना, प्रभु मैंने इतनी व्यवस्था किया फिर भी मेरा काल बच गया, हे प्रभु अब तो मैं जरूर मारा जाऊंगा। कंस बड़ा परेशान। अच्छा, जो लोग टॉफी लेकर गए अपनी टॉफी हमें दे जाना, आप लोग अपनी अपनी टॉफी जो है हमें दे दो, यू ना सोचो कि हम लादे लिए चले जाइए। हाँ, एक जगह इकट्ठा कर दो, हमें दे दो। बोली बाकी बिहारी लाल की। तब तक भौजी एक पैकेट ठंडा दे दो। बोली साबरी सरकार की जय हो। और बाकी जो टाफियां हैं, एक डल्ला हो छोटा सा, उसमें कर दो। बोली राधे रानी सरकार की। अगर डलवा ना हो तो बड़ी पॉलिथीन ले लो, उसी में कर दो।
जब सवेरा हुआ, माँ यशोदा और नंद बाबा ने देखा कि मेरे यहाँ लाला का जन्म हुआ है। वारी खुशी, मैया यशोदा और नंद बाबा आज इतना प्रसन्न है, इतना खुश है। मारी खुशी की ढोल बाजा बजवाई, बधाइयां बज रही, नाच गाना हो रहा है और बड़ी मंगल मंगल गीत गाते हैं। बड़ी सांवरी सरकार की जन्मे हैं कुंवर कन्हैया, जन्मे हैं कुंवर कन्हैया, आज मथुरा नगरिया। कुंवर कन्हैया आज मथुरा नगरिया, जन्मे कुंवर कन्हैया आज मथुरा नगरिया, जन्मे कुंवर कन्हैया आज मथुरा नगरिया। पीछे तक सबको मिला। न्यौछावर करना चाहता है लाला के जन्म की खुशी में वो कर सकता है, लेकिन हाँ आज यहाँ पर भैया न्यौछावर दो चाहे ना दो कोई लोग, लेकिन यहाँ लगना चाहिए कि हमारे ठाकुर जी का जन्म हो। शान भैया जी यहाँ के भक्त पता है जी जी जब हमारे ठाकुर जी का जन्म होता है तो बड़ा झूमते हैं यहाँ के। जन्म की खुशी में बधाई मिलने लगी। पहले देखें तो झूमेंगे या नहीं? नहीं झूमेंगे, झुमाना आपका काम है। मैं तो झुमाऊंगा। अच्छा एक बात बताइए, कौन कौन आज लाला के जन्म में झूमना चाहता है? हाथ उठा लेना। अगर यहाँ शर्माओगे तो फिर काम नहीं चलेगा। हाँ अरे दो तीन लोग तैयार हैं, दो तीन लोग। दादी जी खड़ी हुई गई, वाह भाई भाई खड़े हो जाओ, जिसको झूमना है। हाँ जिसको भी झूमना है। कहते हैं जो भगवान के शरण में झूम लेता है, नाच लेता है, उसको जमाने में नाचना नहीं पड़ता है। और हमारे कल्लू दादा मनोज दादा के हमारे स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं लग रहा।
कोई बात नहीं, आप झूम लो, ठाकुर जी सब ठीक कर देंगे। और भी जो भैया लोग झूमना चाहते हैं, हमारी माताएं भी नहीं, मीरा भौजी तुम ठाड़ी हो जाओ, यहाँ शर्म नहीं हो। और हमारे आजाद भैया तो पीछे निकले जा रहे हैं उधर। कहाँ गए, कहाँ गए? पिच्छू चले गए, पिच्छू। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। और झूम कर नाच कर बनाएंगे। काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला तेरा यार है, तेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओए होए होए काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। मनमोहन में तेरा दीवाना, गाँव बस अब यही तराना। मनमोहन में तेरा दीवाना, गाँव बस अब यही तराना। गाँव बस अब शाम सलोने तू मेरा, शाम सलोने तू मेरा रिजवारी है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली यारी है। लेकिन क्या नाम है दादा का जो रुमाल बांधे हुए हैं सर पे? भैया वो कौन से डांसर हैं? कल्लू भैया। कल्लू भैया कौन है? जरा हाथ उठाओ। आप हैं। आपका डांस देख के मुझे एक बात याद आई, अगर कहो तो बस बोल दो। आप लोग सुनना चाहते हो? जरा हाथ उठाकर बता दो अगर सुनना है। कल्लू भैया कहते हैं, कभी रोटी कभी बंगला कभी बेलन की याद आती है। कभी रोटी कभी बंगला कभी बेलन की याद आती है। और जब कल्लू भैया की कमर चलती है तो हमें हेलन की याद आती है। तालियां जोरदार। हरि बोल।
भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम बम बम। यही तो मंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है। प्रेम से जपोगे तो मिटेंगे सारे गम। भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम। तू मेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। देखो खड़े ना हो, झूम लो, थोड़ा भजन बजाए, झूम कर सभी लोग। और आप लोग तालियां तो बजा ही सकते हो, वो लोग झूम रहे हैं, आप लोग तालियां तो बजा ही सकते हो, है ना। कि प्रेम से बोलो भैया कन्हैया जी की आरती, प्रेम से बोलो भैया कन्हैया जी की आरती, जोर से बोलो भैया कन्हैया जी की आरती, प्रेम से बोलो भैया कन्हैया जी की आरती। कन्हैया जी की आरती, कन्हैया जी की आरती, कन्हैया जी की आरती, कन्हैया जी की आरती। सब मिली बोलो भैया कन्हैया जी की आरती, सब मिल बोलो भैया कन्हैया जी की आरती, सब मिल बोलो भैया कन्हैया जी की आरती। ब्रह्मा जी की आरती, ब्रह्माड़ी जी की आरती, हो ब्रह्मा जी की आरती, कल्याणी जी की आरती। ब्रह्मा जी की आरती, ब्रह्माड़ी जी की आरती, ब्रह्मा जी की आरती, ब्रह्माणी जी की आरती। प्रेम से बोलो भैया श्री नारायण
शंकर जी की आरती श्री गौरा जी की आरती शंकर जी की आरती श्री गौरा जी की आरती शंकर जी की आरती श्री गौरा जी की आरती जोर से बोलो भैया श्री गणपति जी की आरती जोर से बोलो भैया श्री गणपति जी की आरती प्रेम से बोलो भैया श्री गणपति जी की आरती प्रेम से बोलो भैया राम जी की आरती श्री सीता जी की आरती राम जी की आरती श्री सीता जी की आरती राम जी की आरती श्री सीता जी की आरती राम जी की आरती श्री सीता जी की आरती सब मिल बोलो भैया हनुमान जी की आरती सब मिल बोलो भैया हनुमान जी की आरती प्रेम से बोलो भैया कन्हैया जी की आरती प्रेम से बोलो भैया कन्हैया जी की आरती प्रेम से बोलो भैया कन्हैया जी की आरती व्यास जी की आरती सुखदेव 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 जी की आरती प्रेम से बोलो भैया श्री भागवत जी की आरती प्रेम से बोलो भैया भगवान की जोर से बोलो भैया कन्हैया जी की आरती जोर से बोलो भैया कन्हैया जी की आरती प्रेम 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 से बोलो भैया कन्हैया जी की आरती संसार सार तुझको सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव विद्या त्वमेव त्वमेव सर्वं मम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण बोले ठाकुर जी महाराज की जय हो भागवत महापुराण